ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन एक ऐसी खबर आएगी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी चोरी से रिलेटेड है। तो उस दिन क्या हुआ था, इस बात को जानने के लिए हर इंडियन के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। बात है 15 अगस्त 2022 की, जब पूरा देश आजादी का सेलिब्रेशन मना रहा था। तब मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर लोग शॉक में थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंडिपेंडेंस डे के दिन आज तक की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है गोपी, जिसे लोग गुलाम भी कहते थे। गुलाम 8 साल पहले जबलपुर के प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का एक मेंबर रह चुका था और उसे पुलिस का एक बहुत अच्छा खबरी भी कहा जाता है। वो इलेक्ट्रिक सिगड़ी भी बनाया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था, पर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद उसका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आपको बता दें कि 2020 से उसका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा था। तभी से उसके दिमाग में पैसों को लेकर परेशानी और बढ़ गई और ऐसी हालत हो गई कि अब वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। बिजनेस ना चलने से उदास होकर उसने बाइक खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। ये सारी बाइक सेकेंड हैंड होती थी। उसने एक प्राइवेट बैंक से 5 लाख रुपए का लोन फाइनेंस करवाया था, जिसमें से 2 लाख वो दे चुका था और 3 लाख बाकी थे। फिर बैंक के एजेंट्स गुलाम पर प्रेशर बना रहे थे। अब इसी टेंशन की वजह से उसने एक चोरी करने का प्लान बनाया। इस प्लान के बारे में उसने अपने एक दोस्त आरिफ को बताया, जो कि शहर का एक बहुत बड़ा पॉकेट चोर था। आपको बता दें कि आरिफ के खिलाफ पहले से ही 10 केसेस दर्ज थे और उसने चोरी से मना कर दिया। अब फिर गुलाम ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा, जिसका पूरा नाम बैजुद्दीन था। फिर गुलाम और बैजुद्दीन ने मिलकर एक अच्छी खासी प्लानिंग की। दोनों के खिलाफ आज तक कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। अब जैसे ही 14 अगस्त आया, तब बैंक वाले फिर से प्रेशर बनाने लगे। उसी दिन गुलाम और बैजुद्दीन ने ठान लिया कि उन्हें 15 अगस्त को ही चोरी को अंजाम देना पड़ेगा। अब पायल शोरूम जिसमें चोरी की गई थी, उसके पास वाली दुकान में बैजू डेली सिगरेट पीने जाता था। 1 महीने पहले से ही उसे दुकान का चप्पा चप्पा पता था। अब 15 अगस्त की रात को दोनों ने पहुंचकर ताले कटर से काटे और उसके बाद शोरूम से खूब सारा सोना लूट लिया। गोल्ड का पूरा अमाउंट 5.43 करोड़ बताया जाता है, जिससे पायल एंड पायल शोरूम्स का बहुत नुकसान हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों चोरों ने सीसीटीवी और डीवीआर भी निकाल दिए थे। इसके बाद जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो ये दोनों पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए दिन भर कार में घूमते रहे। अब कार का नंबर प्लेट भी इन्होंने ढक दिया था और कोसम यानी कि एक घाट में जाकर उन्होंने वहां पर गाड़ी पार्क कर दी और चुराया हुआ गोल्ड भी उन्होंने वहीं पर छुपा दिया। अब चोरी की खबर जैसे ही आरिफ ने सुनी, तो उसने भी अपना अमाउंट मांगा, जिसे सुनकर बैजू और गुलाम ने कहा कि उन्होंने तो इस चोरी के लिए एक अलग गैंग को बुलाया था और इस तरह से आरिफ इंडायरेक्टली प्लान में शामिल हो गया। सुपरमार्केट में 10 ताले तोड़कर 5.5 करोड़ से ज्यादा के सोने की ज्वेलरी रातों रात चोरी हो गई। करीब 10 दिन तक ये चोर पुलिस को गुमराह करते रहे। चोर शहर में ही घूम रहे थे, जबकि पुलिस बाहरी गैंग मानकर रीवा डिंडोरी में ढूंढ रही थी। पर आखिर में पुलिस ने आरोपी गुलाम, आरिफ और बैजू को अरेस्ट कर ही लिया। खुलासे के लिए 300 किलोमीटर दूर के हजारों सीसीटीवी चेक किए गए थे। फिर किसी तरह तीनों को ढूंढा गया और अरेस्ट करके उन्हें सजा दी गई थी। फ्रेंड्स, शायद ऐसी ही कहानी हो सकती है आने वाली फिल्म धूम 4 की, जिसमें हमें बाकी पार्ट्स की तरह एक बड़ी चोरी देखने को मिले और पुलिस कैसे सबको पकड़ती है, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आती है। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है शमा दुबे।